अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो जून से पहले 5 चीज़ें आपने डबल चेक करनी हैं ताकि जो फ्यूचर की कंप्लाइंस हैं या जो पेनल्टीज़ है उससे आप बच सकें। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमने जून से पहले चेक करनी है। जैसे आप सबको पता है कि 30 जून लास्ट डेट है फॉर टैक्स ईयर 2023, जो कि जुलाई 22 से स्टार्ट हुआ है, जून 23 पे ख़त्म होगा। तो हमने इसकी जो रिटर्न होती है उसकी डेडलाइन एज़ पर लॉ 30 सितंबर है, जो कि बाद में फर्दर एक्सटेंड भी होती रहती है हर पीरियड में, जो प्रीवियस पीरियड में हमने देखा है। तो हमने अपनी जो रिटर्न है इस पीरियड की 30 सितंबर तक एज़ पर लॉ फाइल करनी होती है। लेकिन होता यह है कि हमने कुछ चीज़ें इस तरह सेटल की होती हैं अपनी रिटर्न में, जो कि हम ये डिसाइड करते हैं कि अगली रिटर्न में जाके उसको सेटल करेंगे। अब अगर आपने जून से पहले उन चीज़ों को या अपनी रिटर्न को या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हम रिव्यू नहीं करते या जून के बाद अगर करेंगे, तो वो ज़ाहिर बात है पीरियड क्लोज हो चुका होगा, तो हम उस पीरियड में उसका क्रेडिट या जो एडजस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, जो भी हम सेटल करना चाह रहे हैं, जो हमने चीज़ें मैनेज की हुई हैं, वो नहीं कर सकते। तो 5 ऐसी डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी रिस्क कवर हो जाते हैं। आपने जून से पहले, अभी चूंकि 5-6 दिन अभी हमारे पास है, तो आपने उससे पहले अपनी रिटर्न को रिव्यू करना है। कोई भी इस तरह के पॉइंट्स हैं जो कि पेंडिंग है, जो कि जून से पहले आपने करने हैं, तो आप उसको कर लें ताकि आपकी रिटर्न सही तरीके से फाइल हो सके। सबसे पहले जो पॉइंट है वो मैंने वही लिखा है कि ओल्ड जो रिटर्न है, आपकी जून की रिटर्न है, पहले सबसे पहले आप उसको रिव्यू कर लें कि उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं थी जो आपने लास्ट पीरियड में डिसाइड की हुई थी कि मैं नेक्स्ट ईयर में जाके इसको सेटल करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी से लोन लिया हुआ है, या कोई एडवांस लिया हुआ है प्लॉट के अगेंस्ट या गाड़ी के अगेंस्ट, या किसी भी तरह की आपकी कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने उस टाइम आपने सेटल कर मैनेज कर ली कि हम नेक्स्ट पीरियड में जाके इसको सेटल करेंगे। तो अभी तक अगर आपने उसको रिव्यू नहीं किया, तो सबसे पहले अपनी रिटर्न को रिव्यू करें, अपनी रिटर्न की सारी चीज़ें उसको रिमाइंड करें ताकि आपके जेहन में सारी चीज़ें क्लियर हो, पिक्चर क्लियर हो कि मैंने ये काम पिछले साल डिसाइड किया था, क्या अब तक हुआ या नहीं हुआ। तो आपको बेशुमार ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो करने वाली होंगी, जो कि जून से पहले करनी है, आप उसको कर सकेंगे। उसके बाद क्या आता है कि जैसे ही आपने कोई ऐसी चीज़ आपने जब रिव्यू की और आपको पता चला कि ये चीज़ अभी इस पीरियड में सेटल नहीं होनी, नेक्स्ट पीरियड में सेटल होनी है, तो आप उसकी एडवांस में प्लान रिव्यू कर आपने की और आपको पता चला कि इसमें कोई चीज़ ऐसे काम करने वाला है जो फ्यूचर से रिलेटेड है, नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, तो उसकी आप एडवांस में प्लानिंग कर लें। काफ़ी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपने 30 सितंबर पे जाके रिटर्न की लास्ट डेट में जाके चीज़ें डिस्कस करनी है, वो आप अभी कर लेंगे। तो अगर आपके पास टाइम होगा और जून से पहले कोई ऐसी चीज़ें सेटल करने वाली हैं, तो अगर अच्छे तरीके से आप उसको प्लान कर लेंगे, तो आपका जो रिस्क है काफ़ी हद तक कवर होगा, जो कि आप 30 सितंबर पे जाके या लास्ट डेट पे जाके रिटर्न की हम देखते हैं कि ये चीज़ हमने पहले करनी चाहिए थी, आज हमने नहीं की। तो बेसिकली जो पर्पज़ वो है कि एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पता हो कि ये काम मैंने जून से पहले करना है, ये काम जून के बाद करना है। तो रिव्यू करने के बाद काफ़ी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपने प्लानिंग करनी है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है। अब ये होता ये है कि सम टाइम अगर आप सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, तो आपने जैसे रूल के मुताबिक हमने स्टडी किया है, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं या जो रिटर्न की क्लासेस हमने देखी हैं, कि जो सैलरी है वो रिसीव बेसिस पे है। अब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है, उसको या तो सैलरी मिलती होगी 12 माह की, या उसको कोई बोनस या इंसेंटिव मिलते होंगे, या कोई ओवर टाइम मिलता होगा। तो यहाँ पे आपने ये देखना है, सम टाइम ये होता है जैसे अभी जून है और ईद से पहले जो कंपनीज हैं या बिजनेस हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वो सैलरी ईद से पहले ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जून के अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं। आमतौर पर होता ये है कि जो नेक्स्ट एक मंथ की सैलरी हम नेक्स्ट मंथ में लेते हैं। तो अगर आपने पिछले पीरियड में भी जून में सैलरी ले ली, जो कि जून की सैलरी जुलाई में आई, और जुलाई से अब एक माह चूंकि पेंडिंग चल रहे होते हैं हम, कि पिछले माह की सैलरी अगले माह में आती है, और हम इसी तरीके से कंसीडर करते हैं कि 12 माह हमारे पूरे हो गए। लेकिन इस सिचुएशन में अगर सैलरी जून से पहले आती है, तो आपके जो टोटल मंथ होंगे वो 13 माह हो जाएंगे। पिछले साल की जून की सैलरी जुलाई में होगी, और इस साल की जून की सैलरी अगर ईद ना आती तो जुलाई में ट्रांसफर होनी थी, लेकिन ईद की वजह से काफ़ी सेक्टर जुलाई से पहले ट्रांसफर कर रहे हैं, जून के अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपके जो नंबर ऑफ मंथ हैं वो 13 मंथ हैं। अब इस तरह होगा क्या कि रूल के मुताबिक तो हमने 12 माह की सैलरी देनी है, लेकिन अगर वो बोनस वगैरह आपको मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, तो आपका जो स्लैब रेट है वो बढ़ जाएगा। अब जब स्लैब रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो टैक्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप आज ही प्लान कर लें कि आप किस सेक्टर में, किस स्लैब में खड़े हुए हैं। अगर आपका बोनस या इंसेंटिव जून से पहले मिलने की वजह से स्लैब चेंज हो रहा है, तो आप जहां पे भी काम कर रहे हैं उसको उनको रिकमेंड करें कि मुझे जून पे ना दें, आप 1 जुलाई पे ट्रांसफर कर दें, या जुलाई के फर्स्ट वीक में ट्रांसफर कर दें, कि जब जैसे आप छुट्टियों से वापस आएँ, ताकि जो
जो आपका टैक्स रेट है बन सके। अब फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख बोनस मिलता है और उसमें जनाब आपका स्लैब 30% होता है, तो आपका तो 30,000 रुपया निकल गया ना। ये छोटी सी प्लानिंग है जो अगर आप करेंगे तो इससे आपका जो काफ़ी हद तक जो टैक्स है बच सकेगा। जो चीज़ आपको आज मिलनी है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप जुलाई के फर्स्ट वीक में ले लें, ये ईजिली प्लान हो सकता है। और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट सेक्टर जो कंपनीज हैं या जो फाइनेंस ऑफिस है कंपनीज के, वो इजीली मैनेज इसको कंसीडर भी करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से एम्प्लॉय का काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये भी आप आज ही प्लान कर लें कि अगर कल की डेट में मंडे या ट्यूसडे तक, क्योंकि वेडनेसडे से हॉलीडे स्टार्ट हो रही हैं, मंडे या ट्यूसडे तक कोई ऐसा काम होना है, तो आप उसको फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ में ले जाएं, ताकि आपका जो टैक्स है वो सेव हो सके। अब अगला पॉइंट कौन सा आता है? अगला पॉइंट ये आता है कि जो बैंक बैलेंस है, अब क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक पे अवेलेबल होता है, सम टाइम ये होता है आपने किसी से लोन लिया होता है, उसको वापस करना होता है, और आपने अगर नहीं किया या आपके पास अकाउंट में पड़ा और प्लान कर रहे हैं कि आजकल में ट्रांसफर करना है, तो कोशिश करें कि 30 जून से पहले इस तरह की अननेसेसरी जो ट्रांजैक्शन है उसको कैरी ना करें। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैरी करेंगे तो ऑब्वियसली बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा, और बाद में आपकी रिटर्न की ओपनिंग जो बैलेंसेस है वो चेंज होते रहते हैं हर साल। तो उसकी वजह से तो आपको हर साल की रिटर्न के अंदर उसकी एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी कि ओपनिंग बैलेंस में ये था, क्लोजिंग में ये हो रहा है। तो अगर आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपने सिर्फ कैरी की हुई है, तो आप उसको ख़त्म कर लें, ट्रांसफ़र कर दें, ताकि जून से पहले आपका वही बैलेंस हो जो आपका एक्चुअल बैलेंस है वही आपने कैरी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पैसे लिए हैं, आपके अकाउंट में किसी ने भेजे और आपने आगे ट्रांसफ़र करने हैं, तो कोशिश करें उसको जून से पहले क्लोज कर लें, ताकि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस सही तरीके से कैरी हो सके। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि सैलरी सर्टिफिकेट्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें होता क्या है कि आप अगर लेट से आपने 11 माह की सैलरी ले ली है, तो आज ही अपने एम्प्लॉयर को कहें कि आपको सैलरी सर्टिफिकेट दें। अब सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है, पॉसिबल है कि वो उन्होंने जो टैक्स डिडक्ट करवाया है उस पर जो टैक्स पीरियड है वो ठीक नहीं है, या टैक्स की अमाउंट ठीक नहीं है। तो आप उसको रिकंसाइल करें अपनी सैलरी स्लिप के साथ कि आपको लेट से 1 लाख रुपए का डिडक्शन सर्टिफिकेट मिला है। और अब मैं इसके बाद वैसे एक लेक्चर बनाऊंगा डिडक्शन, हाउ टू मेक द डिडक्शन सर्टिफिकेट एंड हाउ टू वेरीफाई द डिडक्शन सर्टिफिकेट। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेरीफाई करना है। लेकिन चूंकि इस लेक्चर में अगर इसको डिस्कस करेंगे तो हमारा पर्पस वो क्लियर नहीं होगा जो हमारा इस लेक्चर का पॉइंट है। तो 1 लाख है, आपने कैसे वेरीफाई करना है? हर महीने अपनी सैलरी से उसको वेरीफाई करें, क्या ये 1 लाख रुपए मेरा इतना ही बनता है। देखें, अगर आप उस सर्टिफिकेट पे रिलाई करेंगे ना, पॉसिबल है वो ठीक हो, पॉसिबल है वो ना ठीक हो, तो आपकी रिटर्न हमेशा आप अपना डाटा डबल चेक करें कि जो डाटा आपको मिल रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है। अगर आप उस पर रिलाई करके रिटर्न फाइल कर दें और फ्यूचर में गलती होगी, तो किसी ने नहीं मानना कि हमने आपको सर्टिफिकेट ठीक दिया था, नहीं दिया था। आपने डिक्लेयर की हुई इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ने वो इंफॉर्मेशन आपकी चेक करनी है। तो इस वजह से आपने सैलरी सर्टिफिकेट को डबल चेक करना है। जो डिडक्शन सर्टिफिकेट है, क्या उतना टैक्स जमा हुआ है जितना आपका डिडक्ट हुआ है? अगर नहीं हुआ तो फौरी अपने फाइनेंस या जो टैक्स ऑफिसर उससे डिस्कस करें कि भाई मेरा टैक्स इतना आपने डिडक्ट किया हुआ, जमा नहीं करवाया, मुझे CPR चाहिए, क्योंकि ये आपका एविडेंस है जो फ्यूचर में चैलेंज होना है। तो ये कुछ 5-6 चीजें हैं जो आपने जून से पहले चेक करनी है, डबल चेक करनी है। इनको चेक करेंगे, आपकी काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको याद आएंगी कि पिछले पीरियड में हमने इस तरीके से क्लोज किया था, जून से पहले ख़त्म करना था। आमतौर पर हम यही होता है कि हम जाके लास्ट डेट में सोचते हैं और लास्ट डेट पे जब हम सोचते हैं तो जो डेडलाइन है या जो पीरियड है वो क्लोज हो चुका होता है। तो इसको आप लाजमी चेक करें, इसके आपसे काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी जो आपने जून से पहले करनी है। तो ये कुछ 5 नेसेसरी या बेसिक चीज़ें आप कह सकते हैं जो हर इंडिविजुअल चेक कर सकता है बिफोर जून। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।